चलते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं प्लीज। आइए मेरे बच्चे, और जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं आज इसकी कोशिश करूंगा कि आज इसको एंड पे लेके आया जाए। दीपक, जो सवाल हो गए थे clear हैं सारे? पक्का? ठीक, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं खा रखा हो भाई। गुड मॉर्निंग आप सभी को, आप सभी को तहे दिल से शुभ सवेरा। लेकिन आप सवाल पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, खत्म करना है कहानी को। कहता है वाई एक्सिस को -3/4 पे काटता है, तो वाई एक्सिस को काट रहा है 45 डिग्री दे रखा है, तो आप जानते हैं इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम की वैल्यू 10 45 की वैल्यू 1, तो इसको तो हटा ही दो। और मतलब वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है ना, मैं लिख देता हूँ चलो। तो वाई इक्वल टू एम की वैल्यू होगी 1, तो एक्स ही रह गया। और सी की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? आप जानते हैं ना, बताया था वाई ओरिजिन से वाई एक्सिस को जो काट रहा है वो सी हो, तो वाई एक्स को -3/4 पे नहीं आ गया, -3/4। 4 से गुना करेंगे तो 4y 4x -3, तो 4x इधर आएगा, तो 4x आ गया। समझते हो ना बात को? डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, तुम हाँ भर दिया करो ताकि समझ में आ जाए कि हाँ तुम कुछ समझते हो। तो 4x यहाँ रखो, 4y इधर ले आओ, -3 उधर, तो देखो 4x - 4y बराबर 3 ये है। ये क्या कर रहा है? अच्छा -3 है, ठीक है, गलत हो गया, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ए ऑप्शन। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बस तुम ऐसे आंसर दे दो फिर आग लगा देंगे। तुरंत बताओ, जल्दी से बताओ, 1 सेकंड मत लगाओ, वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए अब आपका, बहुत स्पीड से आना चाहिए। ये भाई करा खत्म कर दो आज, और तांडव लाओ तेरी ऐसी कम तैसी पे मजे ले रहा तू फालतू के। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ खत्म कर दो, आप बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं खत्म कराने पे हूँ। मैं तो इसलिए उसको जल्दी कह रहा हूँ करने को, ताकि आप में थोड़ा सा एंथुसियाज्म आ जाए चीजों को करने का। आप उसको गलत मत लेके जाइए। देखिए एक्स एक्सिस को किस अनुपात में काटे, एक्स एक्सिस जिसको जब काटेगा तो हमेशा ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। अरे हाँ है ना, तो वाई की वैल्यू 0 लोगे तो 3x बराबर -6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ये बिंदु आ गया -2 0, है ना? अब मेरी बात को गलत मत लो प्लीज। बताया था ना, एक्स एक्सिस को लाइन जब भी कोई काटेगी तो हर हाल में वहां पे वाई की वैल्यू क्या होनी है? 0। अब ये इक्वेशन थी 3x + y इक्वल टू -6, तो उस पर ये पॉइंट रख के देखो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, बात ही खत्म। करिए करिए करिए। महादेव की तरह क्यों तांडव करें सर जी? नहीं नहीं नहीं, नहीं करे गोलू बेटा, नहीं। नहीं भाई, अभी बात करता हूँ, कल का पीडीएफ नहीं मिला होगा। आराम से चलने दी भाई, आराम से ही चलने, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं अभी बोलता हूँ। दीपक, कल की पीडीएफ और नोट्स नहीं बांटी है बच्चों को? भाई उसको खड़ा यार, छोटा मत करो ना। अभी डलवा रहा हूँ भाई। भाई नया बैच हर 7 तारीख को आता है, उसमें भी कैलकुलेशन चल रही है, और मंडे ऑनवर्ड्स उसमें ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे आपके साथ ही, उनकी भी। आज ही समझ गए? आइए तो, कहता है 2x + 3y = -6 रेखा के लिए अभिलंब और y प्रतिजे 3 होने के। देखिए दो तरीके से आप इस सवाल को पिक कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। पहला डिटेल, तो आप यहाँ से स्लोप निकाल लो, तो आप कहेंगे सर इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -a/b, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, इस लाइन का स्लोप हो गया -2/3। तो अगर ये लाइन उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप -2/3 है, तो उसका स्लोप क्या होगा? 3/2, तभी तो इनका प्रोडक्ट माइनस बनाएगा। तो यानी उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका स्लोप 3/2 हो और y इंटरसेप्ट हो 3, तो y = mx, तो m की वैल्यू 3/2 x और c की वैल्यू 3, गुना कर दो आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, एक तो तरीका मेरे बच्चों क्या है, ये सब मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए मुझे जरूरत नहीं बताने की। दूसरा मैं ये कहूंगा यार, इसके ऊपर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर बनाएगी, अल्टीट्यूड बनाएगी, तो सीधी सी बात है 3 इधर लगा दो, 2 इधर ले आओ, बीच में माइनस कर दो, यानी 3x - 2y तो होगी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है। अब मैं फंस गया दो ऑप्शन पे आके, ए और बी। अब मैं जानता हूं कि जो जिस लाइन की हम इक्वेशन निकाल रहे हैं वो उसका y इंटरसेप्ट 3 है, यानी y को 3 पे काट रही है। अगर y को 3 पे काट रही है तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो पॉइंट रख के देखते हैं सेटिस्फाई कर रही है नहीं, तो 0 रखेंगे, तो 0 3 दूनी 6, नहीं गलत, माइनस। ये 0 रखेंगे, 0 और 3 दूनी 6, ये सेटिस्फाई। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ढक्कनो प्रवीण, ए कैसे आ गया? सर आपसे लाइव पढ़ना है आमने सामने, अभी आप लाइव ही पढ़ रहे हैं आमने सामने मुझसे, और इससे बेहतरीन तरीका नहीं है पढ़ने का, आप चिंता मत करिए, आप ऑनलाइन बहुत अच्छे हैं। रुपेश भाई ए कैसे दे दिया आंसर यार, बताओ तुम, पंगे मत लो ऐसे। ए क्यों भाई? सेटिस्फाई कराओगे ना,
आपके आंसर दो निकल के आए, ए और बी, लेकिन आप जानते हैं वाई इंटरसेप्ट 3 है, मतलब वाई एक्सिस को 3 पे काट रही है, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, तो आंसर 0 3 है, यानी जो इक्वेशन 0 3 सेटिस्फाई कर दो आंसर 0 3 रख के देखो, आंसर आएगा माइनस में, जबकि यहाँ है प्लस 6 इसलिए कट गया। यहाँ 0 3 रखोगे माइनस में आएगा और हैवी माइनस, तो ऑप्शन बी आपका सही। अब आप बड़े हो गए यार, बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ इस बात को मैं, अब उलझोगे तो फिर मैं ही उलझ जाऊंगा, मुझे ही शक होगा अपने ऊपर। और अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती हैं, आपको समझ में आ रही है, तो अपने यार दोस्तों को भी पढ़ाओ, अपने यार दोस्तों को पढ़ाओ घर जाके लाइब्रेरी में कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तू मुझसे सीखना, क्यों घबरा रहा है, मैं हूं तुझे बताने के लिए, पढ़ाओ। आइए देखिए, इस बात को समझिए, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। आपने मुझसे कोचिंग ली मेरे भाई, आपके पास धन धान्य उपलब्ध था, आपने लगभग 2,000 रुपये मेरे बैच के लिए पे किए, और आप मुझसे कोचिंग ले रहे हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कंटेंट वाइज सेटिस्फाई कर रहा हूँ, और अगर कहीं कोई दिक्कत है भी 1% डाउट वगैरह की, तो उसको भी हम रिमूव कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को उसको भी जस्टिफाई कराएंगे आपको, और मैं पूरी तरीके से आपके सिलेक्शन के लिए पुरजोर मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास इतनी क्षमता है नहीं कि वो 2,000 रुपये दें और फिर वो ऑनलाइन पढ़ें, लेकिन ऐसे बच्चे आपको बहुत मिलेंगे लाइब्रेरी वगैरह में। मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, आपकी मेहनत जो है ना, मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो दो चीज़ों पे होता है, एक आपकी मेहनत और एक आपके लक पे। और जो लक बनता है ना, किस्मत जो बनती है, वो कुछ अच्छे कामों से बनती है, और पढ़ाने से अच्छा काम तो कुछ है ही नहीं, शिक्षा से बांटने से अच्छा कुछ काम है। तो कोशिश करिए, जो आपके आसपास बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल सीपीओ इसकी, या जीडी की तैयारी कर रहे हैं और किसी एग्जाम की, तो उनको आप पढ़ाइए, पहले कोशिश करिए धीरे धीरे समझाने की। लेकिन अगर आपका समय खराब होता आपको दिख रहा है, तो उसको बोलिए कि भाई पहले तो कोचिंग ले ले, ठीक है, जहां तेरा जी करता है वहां से पढ़ ले, लेकिन जैसे क्लास ली, तो क्लास लेने के बाद मेरे साथ बैठ के उसको खड़ा कर डिस्कस कर ले, ताकि इसके जितने डाउट हो उतने आप दूर करते चले जाए। मान लीजिए आप मुझसे पढ़ लिया, आपको बढ़िया समझ में आया, एक बच्चा ऐसा ही जो मुझसे पढ़ रहा है लेकिन उसको उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा जितना आपको समझ में आ रहा है ना, मैं तो भाई जैसी मेरी क्षमता है मैं तो उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप उस बच्चे की हेल्प कैसे कर सकते हैं कि आप उसको दिन में 20 मिनट दे दें बस, ठीक है, क्लास के बाद अपने यार दोस्त को सिर्फ 20 मिनट दे, और कहेंगे सर ने आज जो पढ़ाया ना, तो उसमें प्रॉब्लम बता तेरे को कहाँ आ रही है, ला बैठ मैं समझाता हूँ प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। सर ने तरीके से बताया इस चीज को स्पीडली कैसे करे, तेरे समझ ही नहीं आया क्या कर गए, तू गाली बक रहा है, क्या पता नहीं सर खटाखट खटाखट करा गए, कोई नहीं घबरा मत, मैं समझाता हूँ ये खटाखट कैसे होता है। तो इस तरह बच्चों की हेल्प करेंगे आप पहले मत उस पर पूरा टाइम इन्वेस्ट करिए, मैं नहीं कह रहा कि आप उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइए, बेसिक से वो कहीं पे ही पढ़ लेगा हम जैसे टीचरों के पास। उसके बाद फिर उसको बोलो जो सर ने पढ़ाया तो कब लेके आ, मैं समझाता हूँ तेरे को खटाखट। ये चीजें हमेशा आपकी किस्मत को बेहतर बनाती है, और ये कभी मत सोचना कि कोई होशियार हो गया तो उससे आपको नुकसान है, कभी जीवन में नुकसान नहीं होगा इन चीजों से। वो बहुत फुकरे लोगों की सोच होती है कि वो टीचर मतलब वो हो गया, वो मुझसे पढ़ा, ये बहुत घटिया सोच के लोग होते हैं। कोई कैसे भी पढ़ाओ बस पढ़े, यही बेहतर है, तो टेंशन मत लिया करो, ठीक है। अब सवाल आते हैं, कहता है 2x-3y = 6, वाई एक्स को किस बिंदु पर काटता है, तो वाई एक्सिस का मतलब एक्स की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 लोगे, 3y = 6, तो वाई की वैल्यू -2 है ना। और मेरे भाई पढ़ाओ, पूरा टाइम मत दो, लेकिन आप किसी यार दोस्त के साथ 20 मिनट तो स्पेयर करो दिन में, उससे क्या होगा, उसका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपका एक भले का काम हो गया। सर मेरे गांव में कोई ऐसा है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मार गोली, हमें मदद करनी है लेकिन उसकी जिसको जरूरत है, कोई नहीं अब नहीं है, थोड़े दिन बाद कोई आ जाएगा, कहीं लाइब्रेरी वाइब्रेरी में बैठते वहां कुछ हेल्प कर दो, मोटिवेट करो कि भाई तैयारी कर, घबरा क्यों रहा है, बेरोजगार रह जाएगा, चरस गांजा पीता रह जाएगा, देश भी बर्बाद करेगा, गांव भी बर्बाद करेगा, क्यों ना तैयारी कर ले कुछ, और कुछ नहीं तो कम से कम मन में तेरे कॉन्फिडेंस तो होगा कि मैंने एक अच्छा कदम उठाया पढ़ाई के लिए। आइए, यार ये बेसिक सवाल मैं करा चुका हूँ, इसमें दिक्कत ही नहीं है। कह रहा ये दो पॉइंट रखें एस और यू, रेखाखंड को बिंदु टी, ये कोई पॉइंट है टी, x0, कह रहा बताइए इसको किस अनुपात में बांटता है, तो सिखा रखा है, कोई बड़ी चीज है नहीं, बताओ जल्दी जल्दी से बताओ। भाई ज्योमेट्री कब पढ़ाएंगे, इसी मंडे से आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। गांव में लाइब्रेरी नहीं है, ये बड़ी समस्या, क्या करें, लेकिन कोशिश करो कहीं बैठने की जगह बनाई जा सके जहाँ पढ़ाई कर सके, 4 5 लड़के मिलके, फालतू की बात ना करें, या आसपास कोई कस्बा है वहां चले जाओ, सप्ते में 2 3, अपने हिसाब से पैसे मत खर्च करो। मेरा पड़ोसी पढ़ता ही नहीं है,
सर्विस भाई कह रहा है सर जी मैंने अपने दोस्त को आपका बैच खरीदवाया भाई, तेरा धन्यवाद। अब उसके साथ तू मेहनत कर दे थोड़ी सी। भाई तुझे अच्छे से समझ में आ रहा है तो कोशिश करके उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आया, उससे मुझे कितना फायदा मिलेगा कि मुझसे जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको चीजें समझ में आ रही है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वो कम से कम जब उसका सिलेक्शन होगा तो एक बार तो दिल से दुआ देगा ना कि यार सर को पैसे हमने दिए और वो पैसे हमारे लगभग पूरे हुए, हमें मजा आ गया पढ़, तो उस रीत पे चले जाएंगे। आइए, 5 - 1 बिंदु के मध्य से होने वाली रेखा सुनते इसके साथ ये कोई लाइन है, इसी के जैसे एक और पैरेलल लाइन है, उसका स्लोप बताओ। तो पहले इसका स्लोप निकालेंगे तो y माइनस वाई, y2 - y1 तो -4 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा। x2 - x1 4 - 5 तो बाबू -3 आया और ये -1 का आंसर आ गया 3, ऑप्शन सी। कह रहा है कि ये कोई लाइन है बी और सी, इसको कोई पॉइंट है ए, वो 4:1 में बांट रहा है तो इसके निर्देशांक है। बहुत ईजी, आप कर लेंगे। बताइए भाई, 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाओ, दिन में 20 मिनट निकाल लो, ज्यादा भी मत दो। मैंने कहा आप 2 घंटे मेहनत करो दूसरे के साथ, नहीं ये समय 5 7 8 महीने का है, ये आपका ही समय है, तो रज धज के पढ़ो, मेहनत करके करो। लेकिन कुछ जो समय निकलता है जब आप बोर हो जाते तब किसी को पढ़ाओ, पता है इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। भैया इसका अगर आप स्लोप निकालेंगे तो -b/a, तो b की वैल्यू है a, मन 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 -b/a होता है स्लोप, तो b की वैल्यू है भाई कितनी, -4 a, और बाहर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/a आया, और ये स्लोप दे कितने के बराबर रखा, -3/2 के। अबे -a/b बताना था, माफ करना भाई, -a/b। तो a की वैल्यू क्या है, a ही है, और b की वैल्यू क्या है, -4, और स्लोप दे रखा है -3/2। माफ करना भाई, माइनस से माइनस कटा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो a की वैल्यू -6 आ रही, माफ करना भाई, -6 बिल्कुल ठीक है। बहुत सुंदर, 3 4 घंटे कोचिंग पढ़ाते, बहुत अच्छी बात है। ये निर्देशांक बताना है तुमको। ये मैं करा चुका हूँ भाई आपको ऑलरेडी, ये क्वेश्चन ये ऑलरेडी हो चुका है आपकी क्लास में। इसको भी कराते हैं, इसको भी कराते हैं, इसको जल्दी से बताओ। आलोक भाई कह रहा है मेरी फ्रेंड कहती है कि मुखर्जी नगर चले जाओ, और मुझको तो आपसे ऑनलाइन पढ़ के मजा आता है। भाई थैंक यू। अभिजीत कह रहा है CHSL का फॉर्म भरे या नहीं, ढक्कन हर एक चीज का फॉर्म भरो भे, सिपाही का भी फॉर्म भरो, MTS का भी फॉर्म भरो, तैयारी एक करो लेकिन फॉर्म सारे भरो यार, उसी से तो सीखोगे आप एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी है, हर एक चीज के फॉर्म भरो भाई, जो भी सरकारी नौकरी निकल रही है, जिस तैयारी को आप कर रहे हैं जिससे वो हो सकता है, सारे फॉर्म भरो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। देखिए मेरे बच्चे, कहता है पी और आर एक समचतुर्भुज के शीर्ष है, तो विकर्ण क्यू एस की समीकरण ज्ञात करो। समचतुर्भुज बताई थी ना, वैसे ज्योमेट्री का पार्ट है, अभी ज्योमेट्री आने दो, वहां बहुत क्लियरली समझेंगे इन बातों को। PQRS, PQRS, ये भाई 4 2, ये है -2 0, तो QS की समीकरण ज्ञात करो। भाई मैं वैसे करा चुका हूँ, फिर भी आपको समझाता हूँ, करना क्या आपने, आपने इस लाइन का स्लोप निकाल लेना है ना, इस लाइन का आपने स्लोप निकाल लेना, इस लाइन का मेरे बच्चे क्या निकाल लेना, स्लोप। आप कहेंगे कैसे निकलेगा सर, 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दोनों से स्लोप निकाल दोगे, बिल्कुल निकल जाएगा सर। स्लोप निकलने के बाद साथ के साथ इसके मिड पॉइंट भी निकाल दो। बोला जी हाँ ठीक है, निकल जाएंगे, मिड पॉइंट भी निकल जाएंगे। अब मेरे भाई ये बताओ, अगर मिड पॉइंट निकल गए तो यहाँ से ये डायगनल खींच दें, आप कहेंगे ठीक बात है, तो सर ये डायगनल खींचोगे तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री का कौन बनेगा, तो अगर आपके पास इस लाइन का स्लोप है तो इस लाइन से इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और अगर इसका स्लोप निकल गया, ये पॉइंट आ गया, तो बस इसकी इक्वेशन बन जाएगी, फिर है ही क्या। ये तो था डिटेल का काम, ये तो था मेरे बच्चे डिटेल का काम। अब लड़ाई लड़ते हैं कि सर ऑप्शन से कैसे टैकल किया। तो देखिए यार, 2 तरीके ऑप्शन से करना है। पहले इस लाइन का स्लोप ले लो, इस लाइन का स्लोप होगा y2 - y1, तो 0 में से 2 घटाया -2, x2 - x1 तो -2 -4 -6 हो गया, तो एकदम 2 2 3 6 1/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन का स्लोप होगा 1/3, तो नेचुरल है इस लाइन का स्लोप होगा -3। मानते हैं नहीं मानते, आप कहीं माने, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी तो -1 चाहिए। तब देखो क्या इसका स्लोप -3 आ सकता है, नहीं, इसका आ सकता है,
इसका भी आ सकता है, इसका नहीं आ सकता क्योंकि माइनस ए बाई इसका प्लस 3 आ जाएगा। तो सीधी सीधी बात होगी, आपके ए और डी ऑप्शन तो 1 सेकंड में तुक्के से काट दिए, बचे बी और सी, इसको भी टैकल करते हैं। अब मुझे देखना कौन सा आंसर हो सकता है। तो भाई मुझे इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, तो 4 माइनस दो, दो, दो बटे दो, एक। y1 प्लस वाई टू, दो में जीरो, दो, दो बटे एक। तो ये एक एक आ गया। तो अगर ये वाला पॉइंट एक एक है मेरे बच्चे, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रखते हैं 3 एकम 3 और एकम 1 सेटिस्फाई, या -4 ही नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी। और ये 1 1 जो है इस लाइन पे लाई भी तो कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने आपको इनके डिटेल वर्जन आपको याद होंगे, बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अब मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपको इनके शॉर्ट वर्जन समझाने लग रहा हूँ, है ना। बताओ, ऑप्शन से करना है अब आपने खटाखट, और मुझे जल्दी जल्दी बताना है भाई, आपने टाइम नहीं लेना है। हमारी प्रैक्टिस इसी बात की कि हम खटाखट करें सवाल को। आइए मेरे भाई। देखिए जी, ये लाइन है। तो इस लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अल्टीट्यूड बना रही है, अभिलंब बना रही है। अभिलंब माने परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो y2 माइनस y1, तो 9 में से 4 गया 5 आया, अपॉन x2 माइनस x1, तो -5 से 0 गया -5 आया। कटिंग पटिंग करोगे तो आया -1। तो अगर इसका स्लोप -1 है तो उसका स्लोप क्या होगा, 1। तो पहली बात ये कि जो भी मेरा आंसर होगा उसका स्लोप आना चाहिए 1। इस इक्वेशन का स्लोप निकालेंगे तो -a/b, तो 1 आ जाएगा। इसका निकालेंगे 1 आ जाएगा। इसका निकालेंगे -1 आएगा, ये गलत है, इसका -1 आएगा। यानी इक्टो सेकंड में हम काट दिए बी, माफ करिए, सी और डी हमारा आंसर नहीं है। सी और डी मेरा आंसर नहीं। एक भाई कह रहा सीजीएल में हाइट मांगता, किस भी ग्रुप ने कहा तुझे पे सीजीएल में हाइट नहीं मांगता। अब भैया छटनी करनी ए और बी, छटनी करनी मेरे भाई ए और बी की, लगाओ दिमाग कैसे नहीं करनी है ए और बी की। और तुमको ही बताना है, हम बताएंगे भी नहीं भैया, ध्यान रखना। बताना भी भैया तुमको है, ए और बी की छटनी कैसे। तो सवाल में पता है क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि जो पी पॉइंट है वो इन दोनों को किस रेशियो में बांट रहा है, 2:3 में। तो भैया अगर हम थोड़ा समझदार हैं तो हमें पॉइंट तो निकालना होगा बाबू, आप यहाँ से निकालना तो पड़ेगा। अगर निकालना पड़ेगा, फिल कलर, ये लो, ये लाइन है ए, ये लाइन है बी, इनके ऊपर ये कोई पॉइंट है पी, इसके वर्टेक्स आपको निकालना है, और ये काट रहा है 2:3 में। तो 2 को 5 से करेंगे 10, 2 को 9 से करेंगे 18, 3 को 0 से करा 0, और 3 को 4 से किया 12, बटे 2 और 3 5। तो ये आएगा -2, और 18 12 30, 30 को 5 से भाग देंगे 6। तो जो आंसर होगा वो -2 6 होगा। यानी जो भी आंसर होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 6, सेटिस्फाई हो रहा है नहीं। यहाँ रखोगे -2, वाई की वैल्यू 6, तो -6, 8 सेटिस्फाई। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो ये सारी चीज़ें अब आपको जितनी भी सिखाई मेरे बच्चे, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने बेहतरीन तरीके से मुझे प्रैक्टिस करके दे सकते हैं। ये आपसे ही कराऊंगा मैं तो नहीं करूंगा। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। आदित्य गुड, शिवम भाई को दिक्कत आ रही है, इस सवाल को समझाता हूँ शिवम धीरे धीरे करके। इंग्लिश लिए क्या, कुलदीप भाई क्या करा, क्या इंग्लिश में थोड़ा बोलूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग देवेंद्र भैया, बहुत लेट नहीं आए हो। अंकित आंसर दिए, पुरुषोत्तम आंसर दिए, रवि रंजन आंसर दे दिए, प्रभात, विधि, लोकेंद्र कह रहा है सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। सतीश जी सेम टू यू। क्यों भाई, तुझे समझा रहा हूँ, हमें भी कोचिंग ज्वाइन की क्या, अभी भी क्या लिखा है। मर्जी है बालकिशन भाई। कई बार क्या होता है, स्क्रीन पे जब कमेंट पढ़ रहे होते हैं ना, तो नाम बच्चे का पढ़ते हैं, तब तक अगला कमेंट आ जाता है, और कमेंट दूसरे का पढ़ जाते हैं। दिल्ली आया, आऊँ या नहीं, जरूरत नहीं है यार दिल्ली आने की, क्यों परेशान हो रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ें जो समझ नहीं आ रही है, हम समझा नहीं पा रहे, या बेटर तरीके से समझाते हैं। शाम का चैप्टर में जानबूझ के ढीला चला रहा हूँ उसको, शाम वाली क्लास में टाइम डिस्टेंस को। उसका कारण है कि देखिए अरिथमेटिक में दो टॉपिक है, एक पी एंड एल। अगर मैं मीन्स लेवल की बात करूँ
तो मीन्स में लगभग इससे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे पहले। अभी 35 मतलब 30 क्वेश्चन है, तो मीन्स में क्या कह सकता हूँ मैं, लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंस है। यानी मैं अगर पूरे मैथ की बात करूँ तो मैं मोटे तौर पे कह दूंगा ये चैप्टर 10% वैल्यू रखता है। ऐसे ही मेरे बच्चे टाइम एंड डिस्टेंस भी लगभग 10% वैल्यू रखता है। तो जिस चीज़ में दम है ना, उसमें हमें भी थोड़ा दम लगा के काम करना होता है। कुछ चैप्टर जो हल्के हैं, हम भी उसको हल्के में करेंगे। हल्के मतलब उस पर इतना नहीं लेके जाएंगे, मेहनत नहीं कराएंगे, क्योंकि वो आसानी टॉपिक। तो ये थोड़ा सा आप भी समझा करो मेरी बात को, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो मुझे लंबा खींचना हो। पी एंड एल क्या है? पी एंड एल क्या है, क्या बताऊंगा इधर का? मारो मुझे, मारो मारो। ओ, प्रॉफिट एंड लॉस है हरामखोर। कहता है ये एक वर्ग के कोने हैं। ए की वैल्यू इधर की 7 - 8, सी की वैल्यू इधर की 1 4। देखिए सबसे पहले आप इसका स्लोप उड़ा दो। स्लोप उड़ाओगे तो y2 - y1, तो 4 - 8 करोगे तो 4 8 12, और x2 - 1 -7 करेंगे -6। तो भैया स्लोप आया -2। अगर इसका स्लोप -2 है तो इस वाले का स्लोप होगा कितना भैया? +1/2। अब देखते हैं +1/2 किसका आ रहा है, किसका आ रहा है। इसका भी आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो दो ऑप्शन साफ कर दो, सी और डी, बचे ए और बी। ठीक है जी। एक गधा डी आंसर दे रहा है, उल्लू ढक्कन। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट निकालोगे तो 7 और 1 8 का आधा 4 आएगा, 8 और 4 का 4, 4 का आधा -2। तो 4 और -2 चेक करेंगे तो 4 एकम 4, और वाई के लिए -2, 2 2 4। ये नहीं कर रहा, ये कर जाएगा, है ना? तो बी ऑप्शन है। क्षमा कीजिए सर, बैच कितने दिन और चलेगा? बाबू ये हमको नहीं पता है मध्यिका की। ये मीडियन वाले सारे अभी बताऊंगा लास्ट में आज, क्योंकि आज मीडियन एक्सप्लेन करनी है आपको। जल्दी बताओ यार। एक नई चीज़ सिखाता हूँ, मन करे तो सीखना, अच्छी चीज़ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो डॉटेड लाइन है इसकी इक्वेशन निकाल के बताओ। आपको सर दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप इस लाइन का स्लोप निकाल लें। तो जब आप इसका स्लोप निकालेंगे ना, तो स्लोप आ जाएगा y2 - y1, तो 0 - 4 अपॉन x2 - x1, 3 - 0। तो सर इसका स्लोप आएगा -4/3। अब इसकी इक्वेशन बनानी है तो सर फार्मूला होगा y - y1। या आप तो जानते हैं सर इसकी इक्वेशन का फार्मूला y = mx + c। मैं कहूँगा हाँ। तो सर y m की वैल्यू है सर -4/3, x और c की वैल्यू है सर y इंटरसेप्ट, यानी ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट रहा है। तो 4, 3 से गुना करेंगे 3y -4x, 3 × 12, 4x इधर आएंगे प्लस का। हाँ है ना? अब दौड़ाते हैं आगे का खेल। अब दौड़ाते हैं आगे का खेल मेरे बच्चे। कैसे दौड़ाएं जी? अब मेरे भाइयों कहानी ये है सवाल की कि इसी से आप एक और तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, समझने की कोशिश करें। अगर मेरे बच्चे में सबको 12 से भाग दे दूं, इधर भी 12 से भाग दे दूं, इधर भी 12 से भाग दे दूं, इधर भी 12 से भाग दे दूं, तो ये x/3 आएगा, y/4 आएगा, और यहाँ आएगा 1। है ना? तो अगर आप समझ पाओ इस इक्वेशन को, ध्यान से ऑब्जर्व करो सर, तो आप देखेंगे x के बटे कौन सी वैल्यू है जहां पे x एक्सिस को इसने काटा, और y के बटे कौन सी वैल्यू है जहां y एक्सिस ने इसको काटा। है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सवाल में ऐसा कोई सवाल आ जाए, ऐसा कोई सवाल आ जाए मेरे बाबू, जहां ये पॉइंट दे दे आपको, x एक्सिस को काटा और y एक्सिस को, ये पॉइंट कह दे 0m, और ये पॉइंट कह दे 0n0, ऐसे दो पॉइंट दे दे, और फिर कहे इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो डिटेल तरीका तो आपके पास है ही कि स्लोप निकालो, y = mx + c लगा दो। दूसरा ये है कि इसकी इक्वेशन बनाने का फार्मूला है x बटे,
एक्स एक्सिस को किस पे काटा, एन पे बटे एन, प्लस वाई बटे वाई एक्सिस को कहाँ काटा, एम, इक्वल टू 1। ये भी मेरे बच्चे इस सवाल को करने का एक डायरेक्ट फार्मूला है। इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स और वाई का, है ना। जैसे अगर आप इस सवाल पे आए तो एक्स एक्सिस को काटा 3 जीरो पे, -3 जीरो पे, वाई एक्सिस को जीरो, चाहे इक्वेशन बनाए तो एक्स के बटे -3 और वाई के बटे 6 और बराबर लिखना है क्या पर। अब सबको 6 से गुना कर दो, 6 से गुना करोगे तो आएगा -2x, यहाँ वाई इक्वल टू 6, 2x उधर जाएगा प्लस का 2x समझ है, ऑप्शन डी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार प्लीज ध्यान दें, जो मैं समझाना चाहता हूँ कि आप समझ पाए। ये वाला जो फार्मूला है ना, एक्स अपोन एम और प्लस वाई अपोन एन इक्वल टू 1, ये तभी लगेगा जब कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को काट रही हो और वो दोनों पॉइंट आपको मिल जाए, तो इस तरीके से आप सवाल को तुरंत उड़ा सकते हैं फटाफट। मतलब एक्स एक्सिस को काटने वाला बिंदु मिल जाए और वाई एक्सिस को काटने वाला बिंदु मिल जाए, अगर वो बिंदु नहीं मिले फिर मुसीबत में फंस जाओगे आप, फिर नहीं कर पाओगे मेरे भाई। 6 से डिवाइड, 6 से डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई किया, इसलिए क्या था कि मैं बटे की चीज हटा दूं, तो 6 और 3 दोनों का मैंने एलसीएम लिया, तो क्या आया 6, तो मैंने 6 से इधर गुना किया तो 3 दूनी 6 -2, 6 से इधर किया वही आया 6 कम 6, ये इसलिए है ना। पक्का। बहुत सारे बच्चे 6 में घबरा रहे हो, मत परेशान हो। आप इसका एक तरीका ये भी कर सकते हैं जो अभी समझाया, आप ऐसे निकाल लें। इट इज ऑल्सो ए राइट वे टू सोल्व दिस इक्वेशन। हु मेड ए प्रॉब्लम इन दैट, नो वन। ये अनदर वे सिखाया कि आप इस तरीके से भी चीज़ों को डील कर लेना वक्त आने पे, क्योंकि हमें तैयार तो रहना ही होगा ना मेरे भाई। अगर तैयार नहीं रहेंगे तो फंसे जाएंगे ना बाबू। प्लीज हैव अ लुक। एक बार सोच के बताने, सवाल कल करा दिया कि नहीं कराया मैंने। जी सकती भाई बिल्कुल बहुत है, अगर 73 से आप कर लेते हैं। दीपक कह रहा है सर कॉन्सेप्ट तो समझा रहे हैं सारे के सारे, पर स्पीड नहीं बननी। स्पीड अभी तुझे बनानी नहीं मेरे बेटा, अभी तो तुझे कोशिश करके सिर्फ और सिर्फ सवाल को करना है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पहले ही दिन वो दौड़ना नहीं शुरू करता, कुछ दिनों में जाके तो उसकी गर्दन स्टेबल होनी शुरू होती है, फिर वो धीरे धीरे उसको बैठाया जाता है, बैठना सीखता है कई दिनों में जाके, फिर वो बैठे बैठे पलटी मारना चालू करता है इधर उधर, खुद खड़ा होना सीखता है, फिर वो गुडलिए चलना शुरू करता है, फिर उसको बेड के सारे चारपाई के सारे चलाया जाता है, फिर एक वक्त के बाद वो दौड़ना शुरू करता है। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आज ही हमने चैप्टर सीखा और आज ही हम दौड़ना सीख ले रहे, अभी तो तुम गुडलिए चल रहे हो मेरे भाई। अब चारपाई पकड़ाइए तुम्हें, उसके सारे सीख रहे हो। अब जब इसी चैप्टर को दोबारा से करोगे प्रैक्टिस, तब आप दौड़ोगे ना खूब तेज। शायद मुझे लगता है हो गया था ये सवाल। इसमें बड़ा सिंपल सा है कि भाई स्लोप -1/2 है जिस भी इक्वेशन का, तो इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, लेकिन इसका स्लोप नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन काटा मार दिया, है ना। अब उसने ये कहा कि ये जो दो लाइनें, यार ये सवाल तो करा चुके हैं, तो इन दोनों को सोल्व करके इस इक्वेशन को और x-y को पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट रखते हैं, ये हो चुका सवाल। करिए इसको। अब जो सेम टाइप के भी होंगे उसे भी छोड़ेंगे। देखिए मेरे बच्चे,
चतुर्थ रेखा का समीकरण क्या होगा जो वाई एक्स एक्स और वाई एक्स को क्रमशः इतने और इतने पर काटता है? देखो मेरे भाई, अभी तो बताया था, एक्स अपॉन एक्स को एक्स एक्सिस को काट रहा है 3/4, वाई अपॉन वाई एक्सिस को काट रहा है -2/3 पे, इक्वल टू, इक्वेशन सिखाई तो थी फंडा भी। अरे बाबू ये सिखाए तो हैं, एक्स बटे एम प्लस वाई बटे एन इक्वल टू 1, सही तो रखे हैं। तो ये आएगा 4x/3, ये -3 पलट जाएगा ऊपर, 3y/2, अब 3 दूनी 6, 6 से गुना करते चले जाओ, 6 से करेंगे तो 4 दूनी 8x आएगा, इसे 6 से करेंगे 2 तिया 6, 3 तिया 9 आएगा, और ये 6 आपने 6 से क्यों किया? ताकि मुझे 3 और 2 काट देने थे, आए ना। हम्म, कर लोगे भाई, आसान है। कह रहा है ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनका लमसम विभाजक की इक्वेशन निकालो, तो मिड पॉइंट निकालो, स्लोप का उल्टा हो जाएगा, इक्वेशन बना देना। ये ठीक है, ये भी करा चुका हूं मैं, ये भी हो चुका है। ये कोई पैरेललोग्राम दे रखी है, इसमें की वर्टेक्स दे दिया, की वर्टेक्स दे दिया, की वर्टेक्स दे दिया, कहता है ये वाला बताइए क्या होगा। तो इस लाइन का स्लोप निकालो, जो स्लोप इसका होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा, और 1 पॉइंट मिल गया, इक्वेशन में तो कल हो चुका है सवाल। ये भी हो चुका है भैया, ये वही सवाल रिपीटेड डाले पड़े हैं क्या, डिलीट ही नहीं हुए। देखना ये सवाल, ये बड़ा आसान है भाई। इस लाइन का स्लोप कितना निकल के आया? 2, इसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इसका 2 है, तो उस दूसरे वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/2। अब हमें देखना है किसका -1/2 आ रहा है, इसका नहीं आएगा, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका नहीं आएगा, तो बी और सी में से कोई एक ठीक है। वो साथ में ये भी कह रहा है कि एक्स एक्सिस को -5 पे कट रहा है, तो मतलब एक्स की वैल्यू -5 है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 0, सेटिस्फाई करा दो, ये -5 ही 0 गलत आ गया, ये सही है, ऑप्शन सी। भाई इजी है, कर लोगे, स्लोप दे दिया, पॉइंट दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं इक्वेशन करने में, ये भी बताऊंगा भाई। बताओ यार जल्दी से इसमें, कहता है इस इक्वेशन में वाई इंटरसेप्ट क्या है? तो भैया वाई इंटरसेप्ट निकालना है, तो 14y बराबर -59x माइनस +112, यही हुआ ना। अब y की वैल्यू निकालोगे तो 14 से भाग दे दो, -59/14, ये तो हो गया स्लोप, और 112/14 ये हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट। इसको सोल्व कर देना जितने में भी आए, 14 × 8 = 112, ऑप्शन ए। आसान है, कर लोगे। ये अभी तक के पेपर में जितने आए हैं वे सवाल सारे उठा लो, उसमें क्या होगा, बिंदु इतने से होकर गुजरे तो ये कर लोगे, कर लोगे जी, सिंपल है। जो ये मैंने टिक कर रहा हूँ खत्म भी करने तुमने घर जाके। करा चुके हैं, आसान है, ये भी हो चुका है, रिपीटेड सवाल है। ये सब करा चुका हूँ, प्रतिबिंब वाले शुरुआत की क्लास में उठा लिए थे मैंने, ये हो चुके हैं, ये हो चुके हैं। ये उसके रिफ्लेक्शन के मिरर इमेज के मैंने करा दिए ना बच्चों। एक बार इसको कर लो जल्दी से, जल्दी से निपटा इसको। मैं पेन को टाइम से अभी करा रहा हूँ, चिंता मत करो भाई। ये दोनों एक दूसरे पे एल्टीट्यूड है, तो इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके -1 निकाल दो, बी की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है यार, कर लोगे आप। कहता है इसके समानांतर रहने वाले की ढलान क्या है? इजी है, स्लोप निकाल के इक्वल करना है। इसको बता दो यार जल्दी से। मुन्ना, झुंड में तो भेड़िए आते हैं, ये तो अकेला ही आता, हिला दिया ना।
टन 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 तारा टट्टी है टनोटे वाला लाटे टटी तो टिकते हैं ठोलते पलटे दिखलाऊं पट्टे बेटो टाटले में डिस्टो में ले जाऊं। आई होप यू हैव कंप्लीट। ये थोड़ा विचित्र है, डायरेक्ट नहीं है। कैसे भाई? ये बात तय है कि 4x-y है और इसके साथ वो एल्टीट्यूड है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ x ही लिखा जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, यानी x + 4y होगा आंसर, इक्वल टू समथिंग हो। यानी ये बात तय है मेरे दोस्तों कि अगर ये लाइन है तो इसके अल्टीट्यूड अगर कोई लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो उसकी इक्वेशन 500% ये होगी, 500% ये होगी। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या यहाँ x की जगह उसे क्या चाहिए? 5, तो 5 से गुना कर दो, तो 5x 5 चौक 20y और बराबर समथिंग। जबकि ये इक्वेशन एक्चुअल में बोल क्या रहा है? वो 5x - ky, या इस -ky को मैं ऐसे लिख दूं, अगर आप इजाजत दें तो -ky बराबर 2। बताओ ऐसे लिख सकता है? नहीं। आप कहीं लिख देंगे तो सीधा -k = 20, तो k की वैल्यू -20। अब बस मुझे ये बताइए, आप में से कितने बच्चे इस बात को समझ पाए? जो समझ पाए वो यस सर बताएं। जो समझ गए वो यस लिख रहे सर, YES। ढक्कनो जो बोल रहा हूँ बताओ, सिर्फ यस लिख रहे हैं। टान टान टान। ठीक है, गुड। नेहा नहीं समझी, गौरव नहीं समझा। नेहा और गौरव आओ, मार दो गोली ऐसा नहीं समझे तो। इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो -a/b, तो -a 4 हो गया और b की वैल्यू -1 ही रहा। इंटू इस लाइन का स्लोप निकालेंगे -a/b, तो -5 और b की वैल्यू -k हो गया। और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -1, तो 5 चौक 20, तो 20/k बराबर -1, तो k की वैल्यू आ गई -1। ये तो समझते हो, लेकिन मैं आपको वर्बली चीज़ें पकड़ाना चाह रहा था उसमें, जैसे समझो वैसे ठीक। भाई आसान है, कर लोगे? कहता है ये दोनों लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं तो इनके दोनों के स्लोप निकाल के प्रोडक्ट -1 कर देना। कह रहा बाबू ये कोई रेक्टेंगल है, ABCD, ABCD, DA का ढाल दे रखा है 5/3, तो नेचुरल AB का क्या होगा? -3/5। बस यही पूछा हुआ। ये भी कर लोगे? सारे पेपर के आए हुए सवाल हैं, इजी है, स्लोप इक्वल करना है। कर लोगे भाई? करार खाई मैंने, या कर क्या लोगे? तुरंत आंसर बताओ, के की वैल्यू क्या होगी जल्दी से। इजीली निकल जाएगा। ये होगा 3x + 2y, तो के की वैल्यू 2 आ गई। सवाल में है कि ये तीनों के तीनों समरेख हैं, तो एक्स का मान निकाल के बताइए क्या होगा। अगर कह रहा है तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एक्स की वैल्यू बताइए। तो भैया तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। तो आप मुझे बताइए, इन दो से स्लोप निकालोगे तब भी इसी लाइन का स्लोप निकलेगा, और इन दो से स्लोप निकालोगे तब भी इसी लाइन का स्लोप निकलेगा, और दोनों स्लोप को आपस में इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे हाँ है ना? क्या आ जाएगा मेरे भाई? इनका आंसर आ जाएगा, सिंपल। पक्का कर लोगे? अरे यार हटाओ, अति बेसिक सवाल है। अच्छा ये वही डाल दिया।
चलिए बताइए, पढ़ के बताइए सवाल को। मैं 1 सेकंड में आया भाई बाथरूम करके, सिर्फ विद इन 1 सेकंड, मतलब 10 सेकंड। बताओ जरा इसको, अभी आया बस। बोलो, करो आप जब तक। बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा। मेरे शेरों माफ करिएगा। देखो मेरे बच्चे, आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। ये बताइए कि ये उसने स्लोप दिया हुआ है एंगल, तो ये एंगल 90 से बड़ा है कि छोटा? तो आप कहेंगे सर ये एंगल थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा है। और 10 में 90 से बड़े एंगल की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगी। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, जिनको आती है वही समझ पाएंगे। क्योंकि 10 90 से बड़ा अगर होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए मेरे बच्चे इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना? मार देना गोली, समझना है तो। सब हो चुका है। निशान लगा देता हूँ जल्दी जल्दी ताकि खत्म होते रहे। ये हो चुका है, वही सवाल लगा दिया उसने दोबारा। शुरुआत में कराए थे आपको, पहली दोनों तीनों क्लास में। ये बताना। बस ठीक है, अब आ जाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ये ज्योमेट्री की डेफिनेशन है। जब ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस बात को। इंग्लिश में से कहते हैं सेंटर्ड। सेंटर्ड, केंद्रक। सेंटर या ना केंद्रक, सेंटर्ड। ये होता क्या है कि बेसिकली मीडियन के मिलने से बनता है। देखिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी क्योंकि ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। इससे मिलके बनता है मेरे प्यारे बच्चों, मीडियन से मिलके बनता है। मध्यिकाओं की लंबाई, मतलब जहां तीनों मध्यिकाएं आपस में मिलती हैं उसको सेंट्रोइड कहते हैं। और मध्यिकाएं क्या होती हैं? मीडियन क्या होती है? तो मीडियन इज ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट, टू द मिड पॉइंट, टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। मध्यिका त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा होती है जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है। यानी इस शीर्ष से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, मीडियन कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बच्चों? मीडियन कहलाती है। सर नोट्स नहीं बन पा रहे हैं? नोट्स बना क्यों रहे? मैं देता रहा हूँ, बस समझते चले जाओ। क्या है मेरे बच्चे? मीडियन कहलाती है। मीडियन क्या होती है? किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है। एक ऐसे ही मेरे बच्चे शब्द आपने सुना होगा जिसे हम कहते हैं अल्टीट्यूड। ये सब ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हो। अल्टीट्यूड हिंदी में से अभिलंब कहते हैं। हिंदी में से मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या होता है जी अभिलंब? अभिलंब होता है लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। अरे यार, गलत लिखवा दिया। ये तो मीडियन की लिखवाता गया। इज ए लाइन
ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स of the triangle perpendicular to opposite side on opposite side। मैं समझाता हूं मतलब क्या। त्रिभुज में किसी शीर्ष से यानी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे अगर 90 डिग्री का कौन कोई लाइन बना दे तो इसे हम अल्टीट्यूड कहते हैं। इसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? अल्टीट्यूड कहते हैं। अब इस अल्टीट्यूड की कहानी को पकड़ते हैं और अब इस पे सवाल आता है। देखो यार मेरे दोस्तों, अगर ये कोई ट्रायंगल है और ये वर्टेक्स है ए, इसके पॉइंट है x1 y1, ये कोई पॉइंट है बी x2 y2, ये कोई पॉइंट है सी x3 y3। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसके सेंट्रोइड के वर्टेक्स निकाल के बताइए क्या होंगे, केंद्रक के शीर्ष निकालिए, तो केंद्रक के शीर्ष निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ये मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला होता है। अगर किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स आपको दे दे और फिर उसका सेंट्रोइड पूछे तो इस तरीके से निकालते हैं, है ना। जैसे पहले एक बार फार्मूला पढ़ लो, क्या कहा है मैंने, समझ लो, फिर मैं इसको एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर पेपर में आए सवाल इससे बताता हूँ। नहीं, एल्टीट्यूड और मीडियन में डिफरेंस है। ये बेसिकली इससे अगला टॉपिक ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ मंडे से, और 4-5 दिन के अंदर ये आ जाएगा मीडियन और एल्टीट्यूड, तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसमें कंफ्यूज मत हो अभी। मतलब बहुत लंबा चौड़ा टाइम है इसको समझाने में, करीबन 3 घंटे लगेंगे मुझे, यानी 2 लेक्चर कम से कम चाहिए होते हैं इनको समझाने के लिए। तो मैं कैसे आपको ये दिलासा दिला दूं कि मैं 2 सेकंड में इसको समझा दूंगा। यहाँ तो बस मैं उतना ही समझा रहा हूँ जितना मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हेल्प चाहिए इससे। मान लीजिए मेरे बच्चे ये है 1 और 6, ये -5 4, ये है 8 और 0। आप मुझे इसके सेंट्रोइड के वर्टेक्स निकाल के बताइए, केंद्रक के शीर्ष निकाल के बताइए क्या होंगे। आप मेरे प्यारे बच्चों मुझे केंद्रक के शीर्ष निकाल के बताइए। देखिए मेरे बच्चों, x1 प्लस x2, तो x1 क्या है 1, x2 क्या है -5, x3 क्या है 8 बटे 3, y1 क्या है 6, y2 क्या है 4 और y3 क्या है 0 बटे 3। तो 8 और 1 9 में से 5 गया 4 बटे 3, 4 4 10 बटे 3। ये मेरे प्यारे बच्चों इसके सेंट्रोइड के वर्टेक्स है, हाँ है ना। अब इसी पे बेस्ड एसएससी ने सवाल पूछा, उस सवाल पे आपकी राय चाहिए। आइए करिए जी सवाल। बाजरे ना सिट्टा नहीं है। आइए मेरे बच्चों, देखिए मेरे दोस्त, हमारे पास ट्रायंगल दे रखी है, हाँ जी, कह रहा है जी इसके निर्देशांक है 2 2, ये वाला है 7-1, ये है 1 2। कहता है जी ये बताइए, ये मान लेते हैं एक्स वाई।
तो मेरे बच्चे ये वाला वर्टेक्स कैसे निकलेगा, ये जमा ये जमा ये करेंगे तो 7 और 1 8 जमा एक्स, 8 जमा एक्स बटे क्या होगा 3, यही तो डिनोट कर रहा है इस दो को। ऐसे ही जब इन्हें जोड़ेंगे -1 और 2, एक एक में वाई जोड़ा 1 जमा वाई बटे 3, भाई फार्मूला तो ये था ना x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये भी कितना है 2। अब सोल्व करेंगे 3 दूनी 6, तो 8 जमा एक्स बराबर 6, एक्स की वैल्यू -2 आए ना, तो ये पॉइंट -2। अब -2 बहुतों में आ गया, इधर करेंगे 3 दूनी 6, तो 1 जमा वाई बराबर 6, तो वाई की वैल्यू आएगी कितनी मेरे बच्चे 5, -2 5 है ऑप्शन कोई सा, ए ऑप्शन। तो योर आंसर वुड बी माय डियर ए। प्लीज करिए। देखो मेरे बच्चे, देखिए कह रहा है कि एक हाइट है पीएस, यानी अल्टीट्यूड है पीएस, तो कहता है पीएस की इक्वेशन बताओ क्या होगी। भैया इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहला नियम क्या होगा कि इन दोनों पॉइंट से इस लाइन का स्लोप निकाल लो, पीआर का तो स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1, तो 5 माइनस माइनस 1 5 और 1 6 बटे x माइनस x1 0 -2 -2, तो इस लाइन का स्लोप आया -3। तो मेरे बच्चे अगर इस लाइन का -3 स्लोप है तो इसका स्लोप कितना होगा 1/3। अब मेरे बच्चे इस व्हाइट वाली लाइन का स्लोप आ गया 1/3 और इस पॉइंट से ही होके भी गुजरने लग रही है, तो एक पॉइंट आ गया स्लोप आ गया, चेक कर दो, दैट इज वुड बी योर आंसर। अरे हाँ है ना, कर लोगे, अब तो दिक्कत नहीं है भाई, पॉइंट मतलब एक पॉइंट मिल गया स्लोप मिल गया, फिर काहे का झगड़ा, झगड़ा तो तभी होता है ना। बताइए जी। आइए मेरे बच्चे। हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या
कहता है एडी का समीकरण ज्ञात करो। ये ए है, ये बी है, ये सी। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया था मैंने मीडियन होती क्या है। मीडियन होती है जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाया था। सबसे पहले मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकालो। मिड पॉइंट के वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या, x1 प्लस x2, 3 और 5 8, 8 का आधा 4, y1 प्लस y2, माफ करना, जीरो में -2 जोड़ोगे -2, -2 का आधा -1। तो अब आपको इस वाले वर्टेक्स से लेके इस वाले वर्टेक्स के बीच की जो ये लेंथ है, इसी को तो मीडियन कहते हैं। इसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही मेरे प्यारे बच्चों मीडियन कहलाती है। और अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू जस्ट हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस मीडियन। आपको इस मध्यिका की ही तो समीकरण ज्ञात करनी है और कुछ थोड़ी निकालना है। आपको इस मध्यिका की समीकरण निकालनी है। तो इस मध्यिका की समीकरण कैसे निकलेगी, तो इसका सीधा सा फंडा है, 2 पॉइंट निकल के आ गए, तो 2 पॉइंट निकल के आगे इक्वेशन बन जाएगी। कैसे इक्वेशन बनेगी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। तो दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर डायरेक्ट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा, है ना। जो भी है, बाकी आपको डिटेल नहीं करना, आपको तो ऑप्शन चेक कर लेने किसी इक्वेशन में सेट और स्लोप निकाल के, है ना। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत आनी है, और मैं आने भी दूंगा आपको। कोई दिक्कत, आग लगा देंगे दिक्कत आई भी तो। इसको कल कराएंगे, ये हो गया। वही सवाल बार बार आ रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अब आपकी कल एरिया की टाइप बदली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कल हम उसी पोर्शन पे जाएंगे, एरिया कैसे निकलेगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं। कल मुश्किल से 20 से 25 मिनट की ही क्लास रह गई है, इतना ही सेक्शन है। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जड़ मूल समेत खत्म हो जाएगा। फिर आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करें, आपकी मर्जी। और मंडे से फिर मैं आपका ज्योमेट्री का सेक्शन आगे स्टार्ट करूंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू।